हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस, जहाँ पे लर्निंग होगी फन के साथ आपकी अपनी बायो मेंटर ऋतु चौहान के साथ। तो हमने भी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्लास 11 का एक टॉपिक है जो स्टार्ट किया था, जिसमें अभी तक हमने टीथ के बारे में पढ़ लिया है, हमने बक्कल कैविटी कवर कर ली है, हमने टंग के बारे में पढ़ लिया। पिछले लास्ट लेक्चर में ही हमने टंग कवर किया था। तो आज हम पढ़ेंगे फैरिंग्स के बारे में और इसोफेगस के बारे में। तो हम हमारा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो हमारा आज का क्या टॉपिक है? फैरिंग्स। तो मैंने आपको बताया था जब हमने एलिमेंट्री कैनाल का पूरा स्ट्रक्चर देखा था कि फैरिंग्स क्या है ना। हमने जब लास्ट लेक्चर शुरू किया था तो हमने उसमें पढ़ा था कि व्हाट इज फैरिंग्स। फैरिंग्स है क्या बेसिकली? तो ये क्या है? कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। खाना और हवा के लिए एक ही रास्ता है, क्या है वो? फैरिंग्स, जिसके थ्रू उन दोनों को जाना है, राइट। फैरिंग्स के बाद दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं, एक फूड पाइप में जाता है, दूसरा विंड पाइप में जाता है ना। तो फैरिंग क्या है उनके लिए? कॉमन पैसेज। तो फैरिंग क्या है? इट इज अ common passage for food and air। हवा और खाने का एक ही रास्ता, दैट इज योर फैरिंग्स। अच्छा, फैरिंग्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि उन्हें हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, ठीक है। तो फैरिंग्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट आपका क्या है? ओरोफैरिंग्स। फर्स्ट इज योर ओरोफैरिंग्स, नेसोफैरिंग्स, एंड थर्ड है आपका लैरिंगोफैरिंग्स। क्लियर? तो थर्ड क्या है आपका? लैरिंगोफैरिंग्स। पहला ओरोफैरिंग्स, थर्ड पार्ट इज योर नेसोफैरिंग्स, एंड देन इज योर लैरिंगोफैरिंग्स, ठीक है। ओरोफैरिंग्स क्या है? ओरोफैरिंग्स वो पार्ट है जहां पे आपका ओरल कैविटी और योर बक्कल कैविटी जहां पे जाके खुलती है, ठीक है। सो इट इज अ पार्ट वेयर ओरल कैविटी ओपन्स, जहां पे आपकी ओरल कैविटी क्या होती है? ओपन होती है, खुलती है, क्लियर। तो उस पार्ट को आप क्या बोलोगे? ओरोफैरिंग्स। नेसोफैरिंग्स आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, जहां पे आपकी नेसल कैविटी मींस आपकी जो नोज है, नॉस्ट्रल्स, यहां से जो कैविटी जाएगी अंदर, वो कैविटी कहां पे, जब जिस फैरिंग्स में जहां पे जाके ओपन होगी उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? नेसोफैरिंग्स, क्लियर। तो इस एरिया को आप क्या बोलोगे? नेसोफैरिंग्स। तो नेसोफैरिंग्स क्या है? वेयर nasal cavity opens. So where nasal cavity opens, that area is known as your nasopharynx. लैरिंगोफैरिंग्स वो एरिया है जहां पे क्या प्रेजेंट होता है? आपका लैरिंग्स। और लैरिंग्स क्या होता है? हमारा वॉइस बॉक्स, है ना, जहां से हमारी आवाज आती है, ठीक है। तो लैरिंगोफैरिंग्स क्या है? इट हैव विच हैव लैरिंग्स, राइट, जिसे हम क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स, जहां से हमारी ध्वनि आवाज निकलती है, क्लियर। तो ये एरिया कौन सा हो गया? जहां पे आपकी लैरिंग्स प्रेजेंट है, वॉइस बॉक्स। लैरिंगोफैरिंग्स जहां पे नेसल कैविटी ओपन हो रही है, नेसोफैरिंग्स। और जहां पे आपकी ओरल कैविटी प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ओरोफैरिंग्स, क्लियर। अच्छा, इसका हम डायग्राम देखेंगे, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो फैरिंग्स है, इन तीनों में कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, राइट।
कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है? एपिथेलियम। अच्छा, एपिथेलियम क्या है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम हमारा टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे। 11th का टॉपिक है जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला, उसमें हम इसे पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए हम सिर्फ एपिथेलियम में क्या समझते हैं कि ये क्या है, ये एक कवरिंग है ना। हमारा जो भी आपका स्ट्रक्चर होता है उसकी जो सबसे ऊपर वाली कवरिंग होती है उसे हम एपिथेलियम बोलते हैं, और उसको डिटेल में भी हम पढ़ेंगे, बट अभी के फिलहाल हम इसे क्या समझते हैं कि ये क्या है, आपकी कवरिंग है, राइट। ओके, तो हमारे फेरिंग्स में कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है? दैट इज योर नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम। क्लियर? कौन सा एपिथेलियम है? ये क्वेश्चन नीट पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ना। तो एपिथेलियम कौन सा है? नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम। शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं NKSS। क्या बोलते हैं? NKSS, नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम। थोड़ा सा नाम टफ है कि भाई ये है क्या, बट हम जब वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें और क्लियरली समझ में आएगा कि एपिथेलियम क्या है, ये क्या है। अगर हम देखें तो नॉन कैरेटिनाइज्ड हमने इसलिए बोला है क्योंकि एपिथेलियम इज लेयर ऑफ अ टिश्यू, है ना। तो हमारा तो उन जैसे कि हमारे स्किन में क्या प्रेजेंट होता है? कैरेटीन, बट इनके पास कैरेटीन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए क्या हो गया? नॉन कैरेटिनाइज्ड। स्ट्रैटिफाइड का मतलब ये होता है कि इसमें मल्टीपल लेयर्स होती है ना, टिश्यूज की मल्टीपल लेयर्स होती है, सो हम स्ट्रैटिफाइड बोलते हैं। क्लियर? तो इसको अभी तो आप इतना ही समझो कि ये क्या है, इट इज योर कवरिंग, राइट। हम इसको जब हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम एपिथेलियम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? आया समझ में? अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक। चलो, अब मैं आपको आगे, अब हम फेरिंग्स का बेसिकली डायग्राम देख लेते हैं। कहाँ कहाँ पे नेसोफेरिंग्स है, कहाँ आपका ओरोफेरिंग्स है, कहाँ पे लैरिंगोफेरिंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। चलो, लेट्स स्टार्ट। ये हो गई आपकी नेसल कैविटी, ठीक है। दिस इज योर नेसल कैविटी। आई होप आप इसे विजुलाइज कर पाओ। ठीक है, दिस इज योर बक्कल कैविटी। ये है हमारी बक्कल या फिर ओरल कैविटी, ठीक है। बक्कल कैविटी या फिर आपकी ओरल कैविटी। क्लियर? ठीक है। अच्छा, और यहां पे है आपका जो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज, यहां से बनाते हैं, ठीक है। ये है हमारा फेरिंग्स। क्या है ये? फेरिंग्स, दैट इज योर कॉमन पैसेज। क्लियर?
नेसल कैविटी का वो एरिया जो फेरिंग्स में जाके ओपन हो रहा है उसे हम बोलते हैं नेरोफेरिंग्स, ओह सॉरी नेसोफेरिंग्स, सॉरी नॉट नैरो, नेसोफेरिंग्स। क्या बोलोगे आप उसे? नेसोफेरिंग्स, ठीक है। एंड वो एरिया बक्कल कैविटी का जो आपके फेरिंग्स में जाके ओपन हो रहा है उस एरिया को आप क्या बोलोगे? जस्ट अ मोमेंट, हाँ। फेरिंग्स, सो वो एरिया जहां पे आपका बक्कल या ओरल कैविटी ओपन हो रही है उस एरिया को आप क्या बोलोगे? ओरोफेरिंग्स। दैट एरिया इज नोन गोइंग टू नोन एज योर ओरोफेरिंग्स। तो नेसल कैविटी के सामने वाला हिस्सा नेसोफेरिंग्स, ओरल कैविटी के सामने वाला ओरोफेरिंग्स, और वो एरिया जहां पे आपका वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होगा लैरिंग्स, उसे हम बोलेंगे लैरिंगोफेरिंग्स। क्लियर? आ रहा है समझ में? ये तीनों चीजें समझ में आई। अच्छा, फेरिंग्स में एक चीज और समझते हैं हम इसी डायग्राम में। ठीक है, ये तो हुआ फेरिंग्स। जहां पे आपका फेरिंग्स खत्म होता है वहां पे दो पाइप प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, टू ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, और इन दोनों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ये क्या है मैं बताती हूं आपको। ठीक है, तो जहां पे आपका फेरिंग्स खत्म हो रहा है वहां से आपके दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो रहे हैं, राइट। अच्छा, इनके बारे में तो हम पढ़ते हैं, उससे पहले हम ये चीज देखते हैं। देखो, नेसल कैविटी, नेसल कैविटी में आपके पास क्या प्रेजेंट है? एयर, है ना। नाक से तो हम सांस लेते हैं, एयर आएगी इनटू फेरिंग्स। क्लियर? फूड, खाना। अब हमारी जो बक्कल कैविटी है वहां पे क्या क्या प्रेजेंट है? वहां पे देखो फूड है, मुंह से भी थोड़ी बहुत हवा तो जाती है, राइट। तो फूड एंड एयर बोथ, वो भी कहाँ गया? कॉमन पैसेज दोनों का। अब फूड जो है, हमारा जो खाना है बेसिकली, वो कहाँ जाएगा? आपका फूड जाएगा कहाँ पे? यहाँ पे। और आपका जो एयर है वो कहाँ जाती है? वो जाती है यहाँ पे। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या है? व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स? ये है आपकी फूड पाइप। क्या है आपकी? फूड पाइप, जिसे हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। बायोलॉजी की भाषा में हम फूड पाइप को क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। और ये क्या है आपकी? विंड पाइप। दिस इज योर विंड पाइप। जिसे आप बायोलॉजी की भाषा में क्या बोलते हो? ट्रैकिया। ठीक है, आया समझ में? कॉमन पैसेज से होने के बाद फूड जाएगा फूड पाइप में, एयर जाएगी विंड पाइप में, राइट। लेकिन क्या होता है ना कि दो रास्ते हैं, तो फूड कहीं फूड पाइप की जगह विंड पाइप में ना चला जाए, इसलिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्योंकि देखो रास्ते तो दो हैं, तो हमें खाने को विंड पाइप में जाने से तो रोकना पड़ेगा ना। तो रोकने के लिए यहाँ पे बेसिकली विंड, अच्छा, आपकी जो फूड पाइप है उसकी ओपनिंग को आप क्या बोलते हो? गलेट, राइट। इसकी जो ये ओपनिंग है उसे आप क्या बोलते हो? गलेट। ठीक है, और आपकी विंड पाइप की ओपनिंग को आप क्या बोलते हो? ग्लॉटिस। क्या बोलते हो? ग्लॉटिस। ठीक है, अब आपका जो ये कवरिंग है ग्लॉटिस, क्योंकि देखो विंड, एक रास्ता अगर आप बंद कर दोगे, है ना, अब इफ यू हैव टू वेज, राइट, तो
तो हमें क्या कर देंगे, अगर मैं इसको बंद कर दूं तो खाना फिर सीधे कहाँ जाएगा, आपके फूड पाइप में, आपके ईसोफेगस में, राइट। तो यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, ये इस तरीके का फ्लैप, ठीक है, इस तरीके का फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे आप क्या बोलते हो, एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हो आप इसे, एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस क्या है, इट इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें एक लाइन और हम ऐड कर देते हैं कि ये किससे बनता है, कार्टिलेज, कार्टिलेज से। किससे बनता है ये, कार्टिलेज। तो कार्टिलेजियस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है ना, हम इसको क्या लिख देते हैं, कार्टिलेजियस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। कार्टिलेजियस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर। अब ये ग्लॉटिस क्या करेगा, ये ढक्कन की तरह है, जैसे ही मान लो ये आपका ये देखो, सपोज दिस इज योर एपिग्लॉटिस। आई होप आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा कि ये आपकी क्या है, विंड पाइप है, राइट। ये इसकी ओपनिंग हो गई, ग्लॉटिस। इसके ऊपर ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। तो जैसे ही खाना आएगा, यहाँ पे लगी हुई है आपकी wind pipe, food pipe. This is your food pipe, and see like this is your food pipe and this is your wind pipe, right? तो ये जो फूड पाइप है और ये जो विंड पाइप है, इस विंड पाइप पे क्या है, आपका एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब जैसे ही खाना इसके अंदर आएगा, तो ये स्ट्रक्चर क्या करेगा, ये जो स्ट्रक्चर है एपिग्लॉटिस, ये क्या कर देगा, इसको कवर कर देगा और बंद कर देगा, और खाना आपका सीधे कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में, फूड पाइप के अंदर। क्लियर, आया समझ में। तो एपिग्लॉटिस का क्या काम है, इट प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द विंड पाइप और ट्रैकिया। क्लियर, सो फंक्शन क्या है इसका, इट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग into the wind pipe और ट्रैकिया या फिर विंड पाइप में ये फूड को जाने से रोकता है। क्लियर, आया समझ में, एक एक चीज समझ में आई। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आगे बढ़ती हूँ। हो गया, नेक्स्ट। अब ये तो हो गया। अब हमारा जो फेरिंग्स है, बेसिकली इसके आसपास एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं वॉल्डियर्स रिंग। आप क्या बोलते हो उसको, वॉल्डियर्स रिंग। वेट, ठीक है। so sorry वॉल्डियर्स रिंग, बेसिकली ये क्या है कि हमारी जो बक्कल कैविटी, राइट, और आपका जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस तरीके का। देखो, जो कि मैं बना के बताती हूँ। देखो, इस टाइप का रिंग बनती है। ये तो अंडा बन गया। इट्स अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इस तरीके का एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, बेसिकली वो रिंग नहीं होती है, इनमें टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं कि वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं।
ठीक है। और उस रिंग को हम क्या बोलते हैं, वॉल्डेयर्स रिंग। कैसे, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक आपका टॉन्सिल्स प्रेजेंट होता है, यहाँ पे 4 तरीके के टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं इस पूरे रिंग में, राइट। ठीक है। ठीक है। और एक टॉन्सिल्स आपका प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ठीक है। तो देखो सबसे ऊपर वाला जो टॉन्सिल है इसे हम बोलते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल्स। फेरेंजियल टॉन्सिल्स, ठीक है। ये जो है आपकी यूस्टेशियन ट्यूब्स है, ईयर्स के अंदर जो प्रेजेंट होती है, तो इसके आसपास जो आपका जो टॉन्सिल है उसे आप क्या बोलते हो, ट्यूबल टॉन्सिल। कौन सा टॉन्सिल है ये, इट इज अ ट्यूबल टॉन्सिल सिल्स। ठीक है। ये वाला जो टॉन्सिल्स है इसे आप क्या बोलते हो, पैलेंटाइन टॉन्सिल्स। कौन सा टॉन्सिल्स बोलते हो इसे आप, पैलेंटाइन टॉन्सिल्स। ठीक है। फेरेंजियल टॉन्सिल्स, ट्यूबल टॉन्सिल्स हो गया, ये हो गया आपका पैलेंटाइन टॉन्सिल्स। एक मिनट मैं जरा इस टॉन्सिल्स की स्ट्रक्चर्स को क्लियर कर लूं। ये जो आपका लिंगुअल टॉन्सिल है, सो दिस इज योर लिंगुअल टॉन्सिल्स। ठीक है, ये क्या है, लिंगुअल टॉन्सिल्स। लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको टंग पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि टॉन्सिल्स क्या होते हैं और इनका क्या फंक्शन है ना। तो मैं एक बार और बता देती हूँ। पहले तो ये चारों के चारों टॉन्सिल्स मिलके क्या बनाते हैं, इस तरीके से अरेंज होते हैं कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्डेयर्स रिंग, राइट। 4 तरीके के टॉन्सिल्स हैं। इन टॉन्सिल्स का फंक्शन क्या होता है, देखो टॉन्सिल्स क्या होते हैं, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि टॉन्सिल्स जो है बेसिकली दीज आर योर ग्रुप ऑफ सेल्स। शॉर्ट में पूरा लिख देते, दीज आर योर ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल का ग्रुप है। कौन से सेल्स होते हैं इनमें, एक मिनट है ना, अपन वहां लिख देते हैं पैलेंटाइन, यहां हम समझते हैं पैलेंटाइन टॉन्सिल्स। ठीक है, दीज आर योर पैलेंटाइन टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स कोई सा भी हो, ठीक है। वॉल्डेयर्स रिंग में क्या प्रेजेंट है आपके, टॉन्सिल्स। ठीक है, वॉल्डेयर्स रिंग में क्या प्रेजेंट है, टॉन्सिल्स। इन टॉन्सिल्स में क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, कौन से ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं इनमें, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। और WBC आपको पता है उसका काम क्या है, ये बॉडी गार्ड है हमारे सेल्स के। हमें इन्फेक्शन से और जैसे जितने भी तरीके के जितने भी इन्फेक्शन हैं या जो भी फॉरेन बॉडीज एक्चुअली जो हमारी बॉडी में एंटर करती है, तो उन सब चीजों से ये हमें बचाते हैं, है ना। दे फाइट फॉर आवर बॉडी, राइट, हमारी बॉडी के लिए फाइट करते हैं, तभी तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, बॉडी गार्ड, राइट। तो जब WBC है तो भाई ये क्या होगा, एक लिम्फोइड स्ट्रक्चर। तो टॉन्सिल्स क्या है, दीज आर अ काइंड ऑफ लिम्फोइड स्ट्रक्चर, लिम्फोइड स्ट्रक्चर। और ये क्या है भाई,
क्या कर रहे हैं? दे प्रिवेंट्स फ्रॉम इन्फेक्शन, प्रिवेंट्स फ्रॉम इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से ये क्या करता है? हमारी बॉडी को बचाता है। ओके, सो इट प्रिवेंट्स फ्रॉम इन्फेक्शन। ठीक है। अच्छा, मेरा टॉन्सिल है, माना कि ये इन्फेक्शन से बचाता है, लेकिन इनमें भी तो इन्फेक्शन हो सकता है, राइट? है ना? WBC से हमारी बॉडी को बचाते हैं, बट अगर वही नंबर में बढ़ जाए तो ब्लड कैंसर भी हो सकता है, राइट? तो जब टॉन्सिल्स है तो इनमें भी तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं? टॉन्सिलाइटिस। क्या बोलोगे आप इसके इन्फेक्शन को? मैं यहां लिख रही हूं, ठीक है। तो टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन को अगर क्या बोलेंगे? टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, टॉन्सिलाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ टॉन्सिल्स या इन्फेक्शन इन टॉन्सिल्स। जब टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो जाता है उसे हम बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। अब ये क्यों हो जाते हैं? देखो, टॉन्सिल्स कहाँ प्रेजेंट है, राइट? तो जब हम कुछ ऐसा खा लो या कोई गंदी, जब हम खाने बाहर का कुछ खा लेते हैं, राइट, और उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, और जब हम वो खाते हैं तो उसकी वजह से टॉन्सिल्स में भी इन्फेक्शन हो जाता है, राइट? तो फूल जाते हैं ना, टॉन्सिल्स फूल जाते हैं एकदम बटाटा वड़े की तरह, है ना? आपके आलू बड़े की जैसे फूल जाएंगे यहाँ पे दो। तो दैट इज योर टॉन्सिल्स, राइट? क्लियर? ये सब कुछ समझ में आया? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ आज का हमारा लास्ट टॉपिक है ईसोफेगस। चलो, अब हम पढ़ेंगे ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस को हम और क्या बोलते हैं? फूड पाइप, भोजन नली, है, जिसके थ्रू फूड कहाँ जाता है? स्टमक के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले जो ईसोफेगस है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? मैंने अभी आपको जो फैरिंक्स का स्ट्रक्चर बनाया था वहां पे मैंने दो ट्यूब्स बनाए थे। एक बनाया था मैंने यहाँ पे, राइट, और एक बनाया है मैंने यहाँ पे। ओह सॉरी, जॉइंट थे ये, मैंने दो बना दिया, है ना? ये राइट, इस तरीके के दो पाइप हमने ट्यूब बनाए थे। अगर मान लो मैं खड़ी हूं ऐसे, आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस, अगर ये ट्यूब देखो इधर, राइट, आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस, तो यहाँ पे है विंड पाइप और पीछे की तरफ क्या है? फूड पाइप। मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी, मान लो इंसान है, ह्यूमन, कोई भी ऑर्गेनिज्म बेसिकली, अगर वो इस तरीके से लेटा है जिसका फेस टुवर्ड्स दी स्काई, ऊपर की तरफ, हम जब सोते हैं तो हम कैसे सीधे लेटते हैं वैसे, तो ऊपर वाला हिस्सा इज योर वेंट्रल पार्ट एंड नीचे वाला हिस्सा इज योर डॉर्सल पार्ट, राइट? अब ये इंसान तो लेटा है, मैंने ऐसा कर दिया खड़ा, जैसे मैं खड़ी हूं, तो यहाँ क्या प्रेजेंट है? वेंट्रल में विंड पाइप, डॉर्सल पार्ट में क्या प्रेजेंट है? आपकी फूड पाइप, ठीक है, भोजन नली। तो विंड पाइप कहाँ? यहाँ। फूड पाइप कहाँ? यहाँ पीछे की तरफ। तो हम क्या लिखेंगे कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है? इट इज present in the dorsal part. It is present in dorsal region या dorsal part. ठीक है, आया समझ में? कितनी लंबी होती है ये? It
इट इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। इट इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये कहां पे ओपन होती है? कहां पे मतलब स्टमक में? स्टमक के कौन से पार्ट में ये ओपन होती है? अगर हम यहाँ पे स्टमक का स्ट्रक्चर बनाएं, एक जे शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं स्टमक, राइट। तो स्टमक का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है दैट इज योर फंडस, राइट। ये कौन सा हिस्सा हो गया? फंडस। ये वाला हिस्सा कार्डियक, और ये वाला हिस्सा होता है पायरोलिक। तो अब आप स्ट्रक्चर में देख के बता सकते हो इजीली कि ये कहां पे जाके ओपन हो रहा है। सो ये ओपन हो रहा है इन योर कार्डियक रीजन, राइट। ये कार्डियक रीजन में खुल रही है कि नहीं जाके? तो ये कहां ओपन होती है? सो इट ओपन्स इनटू द कार्डियक रीजन ऑफ स्टमक। हमारे स्टमक के, हमारे जो पेट है, हमारे पेट के कार्डियक रीजन में ये ओपन होता है। सो इट ओपन्स into the cardiac region of stomach। हमारे पेट के कार्डियक रीजन में ये ओपन होता है। अच्छा भैया, खाना खाया और सीधे धड़ाम से नीचे नहीं, खाना जब नीचे जाता है तो खाने को नीचे पुश करने के लिए हमारा जो गट है, बेसिकली हमारा जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, उनमें एक मूवमेंट होता है जिसे आप क्या बोलते हो? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट बोलते हैं हम उसे? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है। और पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है? रिदमिक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। पहले लिख लेते हैं फिर बताती हूँ। ब्लैक से लिख लेते हैं, चलो। रिदमिक मूवमेंट ऑफ, रिदमिक वेव लिखते हैं हम, नॉट मूवमेंट। contraction and रिलैक्सेशन। एक रिदमिक वेव है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की। मतलब क्या हो रहा है? देखो, हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, हमारी मसल्स रिलैक्स होती है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो बस ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन की वजह से खाना जो है वो नीचे आता है। कैसे? ये वाला हिस्सा मैं रब कर देती हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो, ठीक है। ये है आपकी विंड पाइप स्ट्रेट। जब फूड इसके अंदर एंटर करता है, खाना इसके अंदर आया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जो खाना होता है ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, बोलस, राइट। मैंने बताया था बोलस क्या है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। जब फूड के साथ सलाइवा मिक्स हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बोलस।
what we call it, bolus, right? अब ये जो बोलस है आपका, ये अंदर आया तो जैसे ही जाएगा, तो जैसे ही फूड एंटर करेगा ये मसल हो जाएंगी रिलैक्स, ठीक है। और जैसे ही फूड अंदर आया मसल क्या हो जाएगी, रिलैक्स। और रिलैक्स होने के बाद अब जब उसे नीचे आना है तो वो करेगी कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से खाना नीचे आएगा। फिर जैसे ही खाना नीचे गया फिर रिलैक्स हो जाएगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, खाना फिर से नीचे, राइट। फिर रिलैक्स करेगी, खाना यहाँ, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, खाना नीचे, और नीचे जाके खाना कहाँ चला जाएगा, इन योर स्टमक। क्लियर, आया समझ में? जब ये रिलैक्स करेगी तो खाना अंदर आएगा, देन जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी नीचे, देन रिलैक्स, देन कॉन्ट्रैक्ट, देन रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो रिदमिक वेव है, रिदमिक मींस लगातार, है ना, कंटिन्यू एक सीरीज में चलती जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्या ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट सिर्फ ईसोफेगस में होता है? नहीं, ये हमारे पूरी गट में होता है ना। कहाँ होता है ये? आपके पूरे गट में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, सब जगह होता है। गट, पूरे गट में होता है, क्योंकि भैया खाना पहुंचाना है कि नहीं, तो भाई यहाँ भी जाएगा तो स्टमक को भी तो नीचे पुश करना है खाने को, तो स्टमक में भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा वहां भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा। क्लियर, आया समझ में? अच्छा, ये तो हो गया भैया पेरिस्टालसिस मूवमेंट के बारे में। एक चीज मुझे बताओ अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या ईसोफेगस में डाइजेशन हो सकता है? पॉसिबल है ईसोफेगस में डाइजेशन? नहीं, नो डाइजेशन। ईसोफेगस में नो डाइजेशन, कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। क्यों नो डाइजेशन? क्योंकि यहाँ पे कोई भी नो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। नो डाइजेशन बिकॉज देयर आर नो डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड है ही नहीं तो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट नहीं होगा, उनमें कोई एंजाइम्स नहीं होंगे, तो खाना को तोड़ोगे कैसे? खाने को तोड़ने के लिए हमें एंजाइम्स भी तो चाहिए ना। तो ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, यहां पे और एक यहाँ पे, मीन्स नॉट यहाँ पे नहीं, वहां पे जब हमने ईसोफेगस और आपके ईसोफेगस में और आपका जो फेरिंग्स होता है वहां पे एक गोल गोल रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक कहाँ यहाँ प्रेजेंट होगा और एक कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका जो फेरिंग्स जहाँ खत्म होता है, हमारा ये जो फेरिंग्स लाइक स्ट्रक्चर था वो यहाँ खत्म हो रहा था और यहाँ पे आपका क्या शुरू हो रहा था, ईसोफेगस। तो यहाँ पे एक स्पिंटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। उस दो तरीके के स्पिंटर्स हमारे ईसोफेगस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दो तरीके के स्पिंटर प्रेजेंट होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बना देती हूँ, ये, ठीक है। एक होता है नीचे और एक होता है ऊपर। पहले हम इसका नाम देख लेते हैं फिर इसका काम बताती हूँ क्या है, ठीक है। तो पहला ऊपर वाले स्पिंटर को बोलते हैं अपर ईसोफेजियल स्पिंटर, ठीक है, ठीक है। और जो ये नीचे वाला स्पिंटर है इसे आप क्या बोलते हो? नीचे वाला, क्योंकि ये आपके ईसोफेगस में और कार्डियक के बीच में है, तो इसे आप
कार्डियक स्फिंक्टर भी बोल सकते हो, या फिर आप इसे क्या बोलते हो, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। क्लियर? क्या बोला आपने? कार्डियक स्फिंक्टर या फिर गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, क्योंकि ये आपके स्टमक और आपके ईसोफेगस के बीच में है। क्लियर? अच्छा, अब ये जो स्फिंक्टर है, क्योंकि रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर ये जो प्रेजेंट है, ये है क्या और इसका काम क्या? ये एक मसल होती है। देखो, जहां मसल है और मसल का एक ही काम होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, राइट? मसल्स का सिर्फ यही काम है, राइट? तो अब आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिलैक्स कर रही है, तो यहाँ पे इसका काम क्या है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर वाली जो मसल है, तो देखो, खाना गया यहाँ से, अगर हम पहले इसकी बात करते हैं, ये वाले स्फिंक्टर की बात, तो स्फिंक्टर जो है, क्योंकि देखो फूड एंटर कर रहा है, ये जो मेरा फूड है ये आया अंदर, ठीक है, यहां तक आ गया, आया। अब ये खाना जो है ना, वापस से स्टमक में आने के बाद ईसोफेगस में ना जाए, राइट? खाना जो है वापस से स्टमक में जाने के बाद ईसोफेगस में ना जाए, इसलिए ये जो स्फिंक्टर होता है ये खाना आने के बाद बंद हो जाता है, ठीक है? तो ये स्फिंक्टर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब बंद हो गया, ताकि खाना पेट में तो आ गया, पेट से वापस वापस ऊपर ना आए, तो बंद हो गया। क्लियर? फिर रिलैक्स करेगा तो फिर दूसरा खाना जाएगा, फिर बंद हो जाएगा ताकि फूड वापस ना आए, फिर ओपन, देन क्लोज, फिर ओपन, फिर क्लोज, राइट? तो इसकी वजह से क्या होगा? फूड जो है वापस से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये क्या होगा? बंद, है ना? जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये बंद हो जाएगा, फिर रिलैक्स करेगा तो ये ओपन। तो स्फिंक्टर क्या करता है? पहली बात तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग, और दूसरा ये खाने को के रिफ्लेक्स को, ताकि फूड जो है वो वापस ऊपर वापस कहाँ ना जाए? ईसोफेगस में, तो इसको प्रिवेंट करता है। वैसे ही क्योंकि फेरिंग्स से जब खाना आपका ईसोफेगस में गया तो ईसोफेगस से वापस से फेरिंग्स में ना आ जाए, तो ये स्फिंक्टर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने लगता है। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बंद हो जाएगा खाना नीचे, फिर रिलैक्स, खाना आया, देन कॉन्ट्रैक्ट, खाना नीचे। क्लियर? तो ये क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके बंद होता है ताकि खाना आपका वापस से ईसोफेगस से, देखो, स्टमक से ईसोफेगस में वापस ना जाए और ईसोफेगस से आपके फेरिंग्स में वापस ना जाए। क्लियर? आया समझ में? तो ये हमारे ईसोफेगस के बारे में था। आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए, है ना? और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी, राइट? तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।